जो है सुरक्षित शनिवार है और सुरक्षित शनिवार में बिहार सरकार का एक नियम है जो हम लोग सुरक्षित शनिवार मनाते हैं विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए। तो आज सुरक्षित शनिवार में दशहरा, छठ, मुहर्रम इन सभी पर्वों पर जो भीड़ इकट्ठा होता है, भीड़ लगता है, उससे कैसे बचाव किया जाए, कैसे बचा जाए, इन बारे में आप लोगों को बताना है, समझाना है। ठीक है, सरकार की बातें हैं और कैसे हम लोग इससे बचा जा सकता है। तो देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि कोई भी भीड़ इस तरह का भीड़ भाड़ लगता है, अगर कहीं इकट्ठा होता है तो वहाँ समिति होती है। तो समिति को चाहिए कि आपको पहले प्रवेश द्वार और निकास द्वार निश्चित बने, क्योंकि कहीं एक ही गेट होता है, एक ही तरफ से आना भी है और एक ही तरफ से जाना भी है, तो वहाँ भगदड़ होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अलग अलग रहेगा तो कम चांस होगा। दूसरा पॉइंट है महिला और पुरुष का अलग अलग पंक्ति होना चाहिए। मतलब अगर कहीं रो में जा रहे हैं लोग, लाइन में लोग अगर कहीं खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का चाहिए कि महिला का और पुरुष का, और संभव अगर हो सके तो बुजुर्गों का भी एक अलग होना चाहिए। ठीक है, इससे भी हम लोग भीड़ से बच सकते हैं, भीड़ नहीं होगा। अगला पॉइंट है किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ में क्या होता है कि हम सुनते हैं न समझते हैं, और सीधे क्या होता है लोग भाग रहे हैं तो भाग रहे एकदम। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, लोग क्यों भाग रहे हैं। कभी कभी होता कुछ नहीं है और लोग भाग कर पता चलता है कि आधे लोग मर गए। ठीक है, तो हमें वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए पहले, और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं कि भगदड़ का केंद्र पता करना चाहिए। अगर ऐसा बात है कि बहुत बड़ा भीड़ है, मान लीजिए आपका फील्ड है स्कूल का, इसमें बहुत सारे इकट्ठा लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और उसमें कहीं अगर कोई एक ही जगह से ना होगा उत्पन्न होगा, तो वह कहाँ से शुरू हो रहा है, इस बात का पता करना चाहिए कि जो भगदड़ या अफवाह जो फैला है वह कहाँ है, उसको हमें पता करना चाहिए, वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपका है कि तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचित करना चाहिए। नियंत्रण कक्ष का मतलब वही जहाँ से माइक अनाउंस होता है, ये कमेटी बनता है, वहाँ से हमें उसको अलर्ट करना चाहिए कि भाई इस तरह की बात हो गया, तो लोग माइक से अनाउंस करते हैं, या लोग जो भी टीम या पुलिस प्रशासन वहाँ पर रहता है उसको हम लोग समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो लोग जाकर उसको ठीक कर पाते हैं। ठीक है, और अंतिम और लास्ट कुछ पॉइंट है कि चिल्लाने से बचना चाहिए। मतलब वही जो बात मैंने इसमें बताया आपको कि किसी तरह से अगर मान लीजिए कि सब लोग चिल्ला रहा है, भाग रहा है, तो आपको चिल्लाना भागने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको ऐसा फील हो तो अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं एकांत साइड हो जाए, या कहीं ऊंचे जगह पर आप खड़े हो जाए या चढ़ जाए। ठीक है, या किसी मजबूत चीज से अपने आप को जोड़ ले, ताकि भीड़ अगर आए तो आप उससे टकराए नहीं, और भीड़ से टकराने का बचना चाहिए। तो बात समझ में आ गया सबों को?